हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पैंडाइल। और आज हमारे पास क्लास 12 का दूसरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का। और क्वेश्चन कहता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाय द वे। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन द एयर इज 0.2 न्यूटन। अब इसमें हमें पता क्या लगाना है। पहली चीज जो पता लगानी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, यानी कि दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। सो लेट से हमारे पास दो स्फीयर्स है। ओके, एक है स्फीयर ए और दूसरी है स्फीयर बी। और एक के ऊपर जो चार्ज हमें दिया गया है वो दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम, और जो दूसरी दी हुई है उसके ऊपर हमें चार्ज दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम। हाँ, ये माइक्रो माइनस में है। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पता लगाना है। ओके, यानी कि हम मान ले कि यदि डिस्टेंस x है तो वो हमें पता लगाना है। सो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इट इज गिवन दैट q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज पर माइनस 6। वहीं पे मेरे पास Q2 दिया हुआ है। Q2 विल बी इक्वल टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.8 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 कूलम। डिस्टेंस या फिर मैं कहूँ x मुझे निकालना है। ओके, और जो फोर्स दिया गया है वो दिया गया है मेरे पास 0.2 न्यूटन। ये क्लियर हुआ हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। सो इसमें हमारा कूलम्स लॉ लगने वाला है, और कूलम्स लॉ हमें कहता है दैट एफ फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल के, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, या कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है डी स्क्वायर। डिस्टेंस को आप जिस तरह से भी डिनोट करना चाहे यू कैन डू इट। ओके, अब इस फॉर्मूला में हम हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं। f की वैल्यू कितनी है, f इज 0.2। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज पावर 9। वहीं पे Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6। अब हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें एट प्रेजेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर करना है। क्योंकि हमें पता है कि यदि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो हम यहाँ पर माइनस को इग्नोर करेंगे और लिखेंगे 0.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में यदि हम थोड़ा सा फेरबदल करें, यानी कि हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे ले जाएं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय 0.2। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जो फोर्स यहाँ पर दिया हुआ था उसको यहाँ पर ले गए नीचे की तरफ और x को ऊपर ले गए। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सो अब क्या करेंगे, हम इस डेसिमल से इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे। 2 से 4 को हमने डिवाइड किया, इट बिकम्स 2। ओके, इस 0.8 के डेसिमल को हटाया तो नीचे आ जाएगा एक 10, और इस 10 से यदि हम डेसिमल को हटाना चाहें या फिर 0 को हटाना चाहें तो ये वाला 9 हो जाएगा 8। ओके, यानी कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, 9 टू ज़ा एक काम ऐसे करते हैं, ठीक है। लेट्स से 8 टू ज़ा 16 एंड 69 आर 144। ये हो गया। यहाँ पर 10 की जितनी पावर्स उनको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो इट बिकम 8 माइनस 6 इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 144 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4, और यहाँ पर ये होगा किसके इक्वल में, एक्स स्क्वायर के। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर 4 अंडर रूट।
दोनों साइड हम लगा देंगे। ओके, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 100, यानी कि x इक्वल्स टू 0.12 मीटर। और यदि हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। वहीं पे इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो इसमें जो है हमारे पास फोर्स जो है वो कैसे प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि जितना फोर्स पहली स्फीयर से दूसरी स्फीयर के ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स दूसरी स्फीयर से पहली स्फीयर पे लग रहा होगा, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि दोनों सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, उसका आंसर भी 0.2 न्यूटन होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। इज दैट क्लियर? इसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। यू कैन चेक द क्वेश्चन, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स चार्ज ऑफ चार्जेस 1.2 माइक्रोकूलम एंड -0.6 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली इन द एयर if the distance between them is 0.3 meter. Also, what is the force experienced by the first sphere due to the second? Okay, so उम्मीद करता हूँ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, because I am waiting for it. Have a great day. Bye bye.